जब मैं आपको देखता था कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं और आपकी जो टीम है वो इतना बड़ा काम कर रही है, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर वहाँ पे जाऊँगा। असल में अगर भाई कन्हैया आश्रम कहें तो मैं तो एक ही लाइन में कहूँगा, जिसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं उसके लिए है वो यहाँ आ जाए। सब ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, ओके। अगर इनकी वजह से, आपकी वजह से अगर ये माँ अपने बच्चों तक पहुंच जाती है ना, तो समझ लीजिए आपने बड़ा पुण्य का काम कर लिया। हाउ आर यू आंटी? Very fine, Babu. उरे आ जाओ। How are you, Mama? आई एम फाइन। Hi, Mama. Let's go. What you want to say something about this ashram also, the people living here The also? ashram has jumped me up, Okay. and made me versatile and very, very good in the ashram. Nice meeting with you. Okay, nice. Okay, nice meeting with very you. Nice. Very nice, my boy. कि अगर आप स्वस्थ इंसान हैं और भगवान ने आपको नॉर्मल बनाया है, तो उस भगवान का शुक्राना कीजिए। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, अगर आप नॉर्मल इंसान हैं, यानी भगवान ने आपको नॉर्मल इंसान बनाया है, आप शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिजिकली आप बिल्कुल फिट हैं, तो आज की स्टोरी आपके लिए है दोस्तों। जो लोग नॉर्मल नहीं हैं, फिजिकल फिट नहीं है, कोई ना कोई कमी रह गई शरीर में, उनकी ये स्टोरी है। ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। हम इस वक्त सिरसा में हैं और सिरसा में ये जो सिरसा से दिल्ली हाईवे है, इस पर भाई कन्हैया आश्रम, इसके अंदर हम चलते हैं दोस्तों, मेरे साथ आइएगा। और इंसान है अंदर, लेकिन शारीरिक तौर पर कोई ना कोई कमी रह गई, तो उनका जीवन कैसा है, उनको कैसे संभाला जाता है, कैसे देखरेख की जाती है और कौन कर रहा है, मतलब मानवता की सेवा की ये एक बड़ी मिसाल है, आप कह सकते हैं बड़ी मिसाल। चलिए बात करते हैं कि मैंने बहुत सुना और बहुत देखा कि सिरसा में एक ऐसा आश्रम है कि यहाँ पर मानवता की भलाई कह लीजिएगा, जो लोग अस्वस्थ हैं शारीरिक रूप से, मतलब उनकी सेवा कौन कर रहा है, ठीक है, कैसे सेवा हो रही है। तो आप दोस्तों, ये स्टोरी आपके लिए, आप जरूर इसको देखिएगा और फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। हम सबसे पहले आपको मिलवाते हैं जो जिनकी देखरेख में जो मुख्य सेवादार हैं, गुरविंदर सिंह जी, उनके साथ पहले मिलवाते हैं और फिर हम बात करते हैं। चलिए आ जाइए। सत श्री अकाल जी। नमस्कार जी। भाई कन्हैया आश्रम के जो मुख्य सेवादार हैं सरदार गुरविंदर सिंह जी मेरे साथ हैं। आपने भी कभी सोशल मीडिया पर इनको देखा होगा, मेरे को लगता है, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और आप इनको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी ये इतना अच्छा काम, ये आप कह सकते हैं कि अगर इंसानियत की कोई सेवा हो सकती है ना, और मानवता की कोई सेवा हो सकती है, या शारीरिक रूप से जो भी थोड़ा बहुत रह गया, कहीं ना कहीं कमी रह गई, भगवान ने तो सबको इंसान बनाया, लेकिन कहीं कोई कमी शरीर में रह गई, तो उसकी सेवा करना, देख रेख करना, मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है और सबसे बड़ा सेवा का काम है। तो सर, बहुत सुना आपके बारे में और देखा भी है मैंने कि सिरसा में भी एक ऐसा आश्रम है कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और जब मैं आपको देखता था कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं और आपकी जो टीम है वो इतना बड़ा काम कर रही है, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर वहाँ पे जाऊँगा। बिल्कुल। तो ये फ़र्ज भी बनता है। तो मैंने बहुत सारे लोग भी आते देखे हैं। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग विजिट कर चुके हैं, बड़े बड़े,
सरकार में बैठे बड़े लोग जो हैं वो भी विजिट कर चुके हैं, कोई बहुत सारी शख्सियत आश्रम में आई हैं और उन्होंने देखा है। और आज हम देखेंगे, गुरविंदर सिंह जी हमें दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर होता है, कैसे सेवा की जाती है। जी सर, आइए, स्वागत किया। जी जी, थैंक यू सो मच। तो हम भाई कन्हैया आश्रम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बेड, प्रॉपर बेड लगे हुए हैं और बहुत अच्छा हॉल बनाया हुआ है। इस तरफ हम चलते हैं, इस हॉल को भी आप देख सकते हैं। और जी सर, थोड़ा बताएंगे। ये हमारा पुरुष वार्ड कह सकते हैं। अच्छा जो हमारे भाई हैं जी, वो इस वार्ड में रहती हैं। ये 2 हॉल है, इनके साथ ही लैट्रिन बाथरूम अटैच है, स्टोर है। ठीक है इसी तरह का पीछे एक हॉल है। ठीक है। ये 3 हॉल है और बीच में इनके घूमने के लिए जगह है, बनाया। ओपन स्पेस है। ठीक। आइए आपको वो भी दिखा। जी, कितने लोग हैं तकरीबन आपके पास यहाँ, जो पुरुष की अगर हम बात करें तो? लगभग 175-80 के बीच में है। ओके। कई बार कोई चला जाता है जिसका परिवार मिल जाता है, या कोई किसी की डेथ हो जाती है, जी या कोई नया आ जाता है। तो 175 और 80 के बीच में ही अभी तक स्ट्रेंथ है यहाँ की। ओके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बाबा जी कौन, मतलब ये समाज के वो इंसान है कि शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं कमी तो रह गई, लेकिन आप इनको कैसे पहचानते हैं? खुद आते हैं, आप लेके आते हैं, आपकी जो ये संस्था है, मतलब कैसे लोग आपके यहाँ पहुँच जाते हैं? शुरू में तो इनको हमारी गाड़ी लेके आती थी। ठीक है। कहीं से भी कॉल आई भी ऐसे करके, ये एक मंदबुद्धि आदमी है, हाँ। सड़क पर बैठा है, कहीं ये जा नहीं रहा, आ नहीं रहा, इसको कोई समझ में नहीं आ रही बात। हम अपनी गाड़ी भेज देते थे और वहाँ से पुलिस से इसकी DDR कटवा के अच्छा। फिर आश्रम में लेके आते थे। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि 10 साल 12 साल हो गए, ठीक है। तो लगभग सारी 100-200 किलोमीटर तक पुलिस को भी पता है हाँ। और प्रशासन को भी पता है। यस। तो अब क्या है, जहाँ कहीं भी ऐसा कोई बहन, भाई, बुजुर्ग, बच्चा मिलता है तो उसको वो यहाँ छोड़ जाते हैं। अच्छा। पुलिस ही छोड़ जाती है। पुलिस ही छोड़ जाती है कि उनको पता है कि एक ऐसा आश्रम है हाँ। जो ऐसी सेवा कर रहा पहले है। पुलिस को ये होता था भी कहाँ छोड़ें, हाँ। तो अब पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है। तो वो जो भी अब अधिकारी सिरसा में रहता है ना, इस पिछले 10 साल से इनकी चंडीगढ़ मीटिंगें होती हैं अधिकारियों की, तो उसमें ये एक दूसरे से ऐसी बातें डिस्कस कर देते हैं। हाँ। भाई हमारे सिरसा में है आश्रम, अगर कोई ऐसा मिले तो हमारे पास भेज देना। तो अब ये अपने आप ही पुलिस छोड़ जाती है जी। नमस्कार, 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 नमस्कार। और उधर भी आप थोड़ा दिखाइएगा, मैं फिर वापस आता हूँ, आप पहले दिखा दीजिएगा उधर। तो आप देखिए कि हॉल बहुत बढ़िया बना रखे हैं रहने और खाने पीने का। तो सर कैसे खाने पीने का, मतलब कैसे आप, आसान नहीं है ये सारा चीज़ करना, लेकिन फिर भी आप कैसे, मतलब मैनेज कैसे कर लेते हैं ये सारी चीज़? खाने पीने का इनका पूरा सिस्टम है। सुबह नाश्ता है, दोपहर में खाना है, रात का खाना है। अच्छा। और मैनेज का है जी, सिरसा के जो लोग हैं ना जी, हाँ। या अपने इलाके के जो लोग हैं, हाँ। उनके अंदर बहुत सेवा भावना है। हाँ। तो कभी फाइनेंस की दिक्कत नहीं आती। यहाँ पर लोग सेवा में खाना बुक करवाने आते हैं लोग। ठीक है। कोई लंच बुक करवाता है, कोई डिनर बुक करवाता है। ठीक है। वो अपने हाथों से यहाँ पे आके सर्व करके जाते हैं। सर्व करके जाते हैं। और रहने के लिए भी इनके लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, हमने सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है। उसमें डाल देते हैं। हाँ। और लोग मतलब पूरा तन मन धन से सहयोग करते हैं। ठीक है। तो ये और इनके लिए मैनेजमेंट के लिए पूरा स्टाफ है। अच्छा, पूरा स्टाफ रखा हुआ? हर वार्ड में 2, हाँ। जैसे यहाँ पर 2 वार्डन है, 2 ऊपर लेडीज वार्ड में है, ठीक है। पीछे बच्चों वाले में है, बुजुर्गों वाले में है। सारे में अलग अलग वार्डन है, जो दिन में ड्यूटी अलग है जिनकी, रात को अलग ड्यूटी वाले हैं। ओके। मतलब पूरी केयरिंग आप करते हैं? मतलब कपड़े वगैरह सब कुछ हाँ जी, आप प्रोवाइड करवाते हैं? आ जाइए इधर, आगे आ जाइए आप थोड़ा सा।
आप निकल। ये इनका खाने की जगह है। ये खाने की जगह है जी, आप देख सकते हैं। इनका मतलब आप देखिए कितनी प्रॉपर व्यवस्था की हुई है और सफाई का बड़ा विशेष ध्यान रखा गया है। किचन है मतलब पूरे किचन बना रखी है आपने, पूरा किचन है ये, आप देख सकते हैं कि और लोग भी सेवा करते हैं और वैसे भी बहुत सेवा भाव है इस एरिया की। अगर मैं बात करूं, ये आप देख सकते हैं रोटी के लिए लंगर तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि रोटी तैयार हो रही है और मशीनें लगी हुई हैं रोटी के लिए बाकायदा, प्रॉपर व्यवस्था की। दोपहर का जो खाना है ना जी, वो 200 बच्चे तो स्कूल में है, उनका भी खाना यहीं से जाता है। बच्चों को भी खाना देता है। हाँ, और 350 के करीब यहाँ है, तो 450 लोगों का जब खाना बनता है तो फिर वो मैनुअली नहीं हो सकता। हाँ, तो इसलिए ये मशीन लगी हुई है, लगी हुई है। तो इसी में ही खाना बनता है। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये मशीन है और ये रोटी बनाने वाली मशीन है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में ऐसी मशीनें आपको देखने को मिली थी, या गुरुद्वारा साहिब जो हैं, बड़े बड़े गुरुद्वारा साहब, वहाँ पर ऐसी मशीनें, क्योंकि हज़ारों लाखों की तादाद में लंगर बनता है, तो फिर वहाँ पे मशीनें लगाई गई हैं। ये आप देखिए प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये जो आपके पास जो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है वो भी काम कर लेते हैं यहाँ पे? इनमें से ना काफ़ी लोग हैं, जैसे वो मीनू है बैठी हुई है, हाँ उसके पैर में दिक्कत है। हाँ, मतलब ठीक है। फिजिकली थोड़ी पैर से अनफिट हाँ, है, मतलब थोड़ी बाकी मेंटली सही है। हाँ, तो वो जैसे चपाती को घी लगा के उसको सही सेट करके वो रख देती है। बहुत बढ़िया। तो इनको ना एज ए वॉलंटियर इनके साथ रह के फिर इनसे सेवा ली जा सकती है। अच्छा अच्छा। मैनुअल ये खुद नहीं कुछ कर सकते। हाँ, मतलब लेकिन जैसे किसी को बताया हाँ भाई ये दाल है, इस बाल्टियों में डाल दो, हाँ, वो ये डाल देगा, ठीक है, लेकिन अकेले नहीं। अकेले नहीं। हाँ, मतलब साथ में एक हेल्पर चाहिए। हेल्पर, बहुत बढ़िया। वाह, सुपरविजन में काम होता है, लेकिन रसोई बहुत बढ़िया आप देख सकते हैं और खाना बिल्कुल फ्रेश और बैठने की व्यवस्था आप देख सकते हैं। यहाँ पे साफ सफाई पूरा ध्यान रखा हुआ है। और अब हम चलते ये हैं, हमारे बच्चों का वार्ड नन्हे है। मुन्ने बच्चे आप देख सकते हैं, बाल गोपाल धाम नन्हे मुन्ने बच्चे, यानी बच्चे भी हैं यहाँ पर, जी। और बच्चों का वार्ड आ गया ये बच्चों का वार्ड है। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं दोस्तों, और परमात्मा से दुआ आप भी कीजिएगा, परमात्मा से दुआ कीजिए कि सब नॉर्मल हो, और अगर आप नॉर्मल हैं तो आपको बहुत बड़ा थैंक्स परमात्मा का भी करना चाहिए कि परमात्मा ने आपको नॉर्मल बनाया। और जो नॉर्मल नहीं है उनकी ज़िंदगी आप देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन उनको संभालने वाला कोई मिल जाए, प्रॉपर देख रेख हो जाए, ऐसे बेड मिल जाए और खाना पीना मिल जाए और हेल्पर मिल जाए, तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। बाबा जी, बड़ा टास्क है बच्चों को संभालना। एक मैं मानता हूं कि छोटे बच्चों को, चलो बड़े को तो, लेकिन छोटे बच्चों को संभालना भाई तो ये बच्चों का वार्ड है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इधर बच्चे सीसीआई के अंडर आते हैं, अच्छा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट। अच्छा, ये जे एक्ट, जुवेन्यूल एक्ट के तहत Yes. हमें इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जी, तो वो जो आपने पूछा था वो तो डीडीआर से आते हैं। ठीक है। ये हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनी हुई है, उनसे आते हैं। ये बच्चे उनके ऑर्डर से आते हैं। ओके, मेरे को इधर से मामा जी ने बताया। तो बच्चे मतलब ये इनके माँ बाप हैं बाबा जी? हाँ, इसमें से कुछ बच्चे तो हैं जो सड़कों पर मिले, अच्छा और पुलिस सीडब्ल्यूसी के पास ले गई, हाँ। तो सीडब्ल्यूसी ने यहाँ के ऑर्डर कर दिए। अच्छा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको परिवार है, अच्छा, लेकिन मान लो परिवार मजदूरी करता है, मियाँ बीवी दोनों, हाँ किसी झुग्गी झोपड़ी में है, हाँ, और वो बच्चे को नहीं संभाल सकता, ठीक है, तो वो बच्चे को सीडब्ल्यूसी को सरेंडर करते हैं। अच्छा, सीडब्ल्यूसी ये चेक करती है भाई वाकई ये संभालने लायक नहीं है, हाँ, तो सीडब्ल्यूसी हमारे ऑर्डर करती है। अच्छा, नहीं तो वो मतलब ऑर्डर नहीं करेगी। अगर उनके फाइनेंशियली कंडीशन डाउन है बहुत ज़्यादा, हाँ। रहने को घर नहीं है, हाँ, तो उसके बच्चे को वो हमारे पास भेज देती है सीडब्ल्यूसी। ठीक है, वो कंडीशन देखती है अभी इसकी कंडीशन क्या है। हाँ,
और ये हमारा एक तरह से वृद्धाश्रम है। इसमें बुजुर्ग है, ये पीछे लॉन में बैठे हुए हैं भी बना रखा है। और बुजुर्ग यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा आप दिखाइए इधर, बुजुर्ग, उनके लिए पीछे एक छोटा सा पार्क बना हुआ है। कुछ मशीनें भी लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनको रखा जाता है और आप इनको देख सकते हैं। तो बुजुर्ग ये इनमें से मतलब नॉर्मल हैं या कुछ मतलब सभी तरह के हैं। सभी तरह के हैं। असल में अगर भाई कन्हैया आश्रम कहें तो मैं तो एक ही लाइन में कहूँगा, जिसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं, उसके लिए है, वो यहाँ आ जाए, मतलब चाहे कुछ भी है। हाँ, कुछ नॉर्मल भी हैं, वो भी हैं हमारे पास, जिनका परिवार नहीं है कोई भी, मतलब तो वो बुढ़ापे में आ गए, उनका कोई रहने का ठिकाना नहीं है, हाँ, तो वो हमारे पास यही है। ठीक है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं भाई कन्हैया आश्रम, और कितने ही ऐसे इंसानों को इन्होंने संभाल रखा है, केयर करते हैं। सबसे बड़ी केयर की बात होती है दोस्तों, मतलब अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, कोई ना कोई कमी रह गई शरीर में, उसकी केयरिंग जो होती है ना, वो सबसे बड़ी बात होती है। जी सर, चलिए आप आगे चलिए। यस यस। तो केयरिंग जो होती है वो सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों। घर में भी आप देखिए, अगर कोई बीमार हो जाता है, आपको पता है ना, बीमार हो जाता है या कोई उसको चोट लग गई या कोई ना कोई कमी रह गई, तो आप देखिए कि उसको संभालने के लिए एक बंदा तो प्रॉपर चाहिए, है ना। कई बार पूरा परिवार ड्यूटी देता है उसको संभालने के लिए, लेकिन यहाँ देखिए कि ये कितने लोगों को संभाल रहे हैं इस आश्रम में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, बहुत कम ऐसे सेंटर, बहनों का ये बहनें आ गई हैं, बहनों का वार्ड है। आप दिखाइए उधर, 150 के करीब है। ये बहनें, नमस्ते मामा जी। नमस्ते। ये बहनें हैं, सारी बहनें, राम राम। ये बहनें, सारी बहनें, और इन बहनों के लिए प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं, प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं बहनों को। सब ठीक है, बढ़िया है, आप बहुत बढ़िया जगह पे हैं। इतना सेवा पानी यहाँ पे हो रहा है ना, उस मालिक का शुक्र है ना, कि यहाँ पे आप आ गए, कोई ले आया, है ना, और इन्होंने आपका वेलकम किया, है ना। सब ठीक है रहना, खाना पीना। इसके थोड़ा सा आप इसके बारे में बताओ। इसके बारे में, ये लेडी आई है जो, अच्छा ये ले रहे हैं, हाँ, ये ना कुंगी बैरी है आइए। और इसके 2-3 बच्चे हैं। अच्छा तो ये बहुत जोर लगाती है अभी मैं किसी तरीके मेरे घर पहुंच जाऊं, अच्छा, लेकिन बता नहीं पाती क्योंकि बोल नहीं सकती और सुन नहीं सकती। थोड़ा सा आप कोई आइडिया नहीं लगा अभी तक? नहीं, आप इससे देखो। कहाँ से हैं आप? इधर दिखाइए, दिखाओ इधर, इधर देखो, कहाँ से? 3 बच्चे ओके, हैं। 3 बच्चे हैं। शहर कौन सा शहर? ये बता रही है कि ट्रेन से आई थी। अच्छा, ट्रेन से आए थे, तो कितनी दूर है? अच्छा, ओके। क्या नाम है बच्चों के? 3 बच्चे हैं। नाम छोटे हैं? कितने साल का है? कितने साल का बच्चा हो गया? अच्छा, जाना है वहां पे? जाना है? ओके, आप ध्यान से देखिएगा इधर, मतलब बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। 3 बच्चे हैं इनके, कहीं से आए हैं। आप कोई भी जानकारी रखते हैं थोड़ी बहुत, आप चेहरा देख सकते हैं। कहीं पे भी कोई किसी के पास अगर ये वीडियो पहुंच जाती है, इसलिए मैं कहता हूं शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। कहीं पर भी कोई वीडियो देख रहा है तो ये बहन जी
भाई कन्हैया आश्रम सिरसा में हैं इस वक्त। देख रेख हो रही है, संभाल की जा रही है, लेकिन अपने बच्चों के पास जाना चाहती है। 3 बच्चे इनके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से देखिए। कोई भी पहचानता है इनको, इस बहन जी को, तो वो जानकारी साझा कर सकता है। भाई कन्हैया आश्रम अगर आप सर्च करेंगे ना, आप हमें भी पूछ सकते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे तो उनका नंबर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और वहां पे आप जानकारी जो है वो दे सकते हैं। आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा कि कहीं इनके घर वालों तक, इनके रिश्तेदारों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको पता चले कि उनकी बहन, उनकी बेटी कहां पर है। और मैं आपसे भी विनती करूंगा जी भी इस स्टोरी के अलावा जी, सिर्फ आपकी ये जो अभी की बातचीत है ये मैं अलग से करूंगा, अलग से डाल दूंगा मैं। हाँ, तो मैं ये अलग से भी आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों, ये मानवता की भलाई, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कुछ। ठीक है, हम सब बड़े इमोशनल बंदे हैं। आप एक माँ अपने बच्चों के पास पहुंच जाए, हाँ, इससे बड़ा पुण्य और इससे कोई बड़ा पुण्य नहीं हो सकता। अगर इनकी वजह से, आपकी वजह से अगर ये माँ अपने बच्चों तक पहुंच जाती है ना, तो समझ लीजिए आपने बड़ा पुण्य का काम कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार हाथ जोड़ के बोलता हूं कि इनको शेयर करना इस वीडियो को, और दूर तक पहुंचा दीजिए पूरे इंडिया में, कि कहीं पर भी इनको कोई पहचानने वाला आ जाए। नाम क्या है? नहीं बोल नहीं पाएगी, बोल नहीं पाते ना, ठीक बोल भी है, नहीं सकती। लेकिन आप पहचान जाएंगे। मतलब अगर आप वीडियो को पहुंचा देंगे तो इनके घर वाले जो हैं वो पहचान जाएंगे, और ये माँ अपने बच्चों तक पहुंच जाएगी। वो बच्चे भी वेट कर रहे होंगे कि उनकी माँ कहाँ चली गई। ठीक है, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है। आइए, ठीक है, चलिए। तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं। ये बहनों का वार्ड है, महिलाओं का। तो इसमें भी 4 हॉल हैं। ओके, सभी हॉल अलग अलग हैं। तो आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। इसमें ये महिलाओं का वार्ड है, आप देख सकते हैं प्रॉपर बेड। हेलो आंटी, Mamu, please. हाउ आर यू? Hi, Mama. हाउ आर यू? Mamu. यस यस, Shake hand, Mamu. हाउ आर यू आंटी? Very fine, Mamu. उरे आ जाओ। Hi. How are you, Mama? आई एम फाइन। Hi, Mama. Let's go. Hi. हाय, हाउ आर यू? Very fine. Ah. What's your good name? माय नेम इज सर्वमित्र। Saramit. सर्वमित्र Yeah. means I'm everybody's friend. Friend. Yeah. And what's your name? My name is Veena. From where you are? I'm from Chandigarh. From Chandigarh. Yeah. And how you come here? How you came here? I came here, my nephew dropped me here. Why? He said, go and serve the people Okay. in the ashram. Oh. You've had enough of food and stuff at home. Okay. I said, okay, I'll come. In which school do you read, aunty? Bishop Potter, Bishop Cotton. From Simla. Shimla. From Shimla. Yeah, And high education? from Punjab University. Punjab. What you did? What you did in I education? did MA Philosophy, Wow. English Literature, Oh. and MA in Psychology. Yeah. So how you feel here? I feel very good because my mama is here. Because of mama. What you? Mama, give something. हाँ हाँ, चॉकलेट। Yeah. Wow, wow, wow. Mama, don't go. Anyway, Mama, I call के दे. या मैं खोल के देता हूँ आपको। Yeah. और and what you want to say about बाबा जी? You are Ravikant Jagga. No. No, Mama. No. You're not Ravikant Jagga. Okay, I'll have one. Have one for yourself. Yeah. You take. You. No, This no. is for you. No. Mama will do. You will give it to your friend here. Okay, I'll give it. Yes. Please. This- Have. This Hi. Please. you can take. आप ले Yes, लीजिए। sir. ओ आंटी फोन पे बात कर। फोन पे। Okay. So, what you want to say something about this ashram also, the people living here The also. ashram has jumped me up, Okay. jumped me up, and made me versatile and very, very good in the ashram.
Okay. My mamu has never belied me. Okay. Never belied me. There was Baby Bajaj Mama. Baby Bajaj Mama was there. He would come. He would say, I love you. Okay. Baby Bajaj Mama. I said, okay, if you love me. No, Mama. Mama. ओके आंटी बाय। No. So when you came here, when you came here, 10 ईयर No, Mama. मैं चिप्स लेके आ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। चिप जाओगे? हाँ हाँ ਹੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। Bro, मैं चिप्स थलों भेज ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। नहीं भेजते। you like chips? ਹੁਣੇ ਲਓ। You like chips? Yeah, please chips. Okay, okay. Please. I'll send. You send? I'll send. Okay. Okay. बाय। Nice meeting with you. Okay, nice. Okay, nice meeting with very you. Nice. Very nice, my boy. Thank you. Give me chips. Yeah, I'll send. हाँ, मैं भेजता हूँ। ओके। तो आप देख सकते हैं प्यार दोस्तों, बाबा जी के प्रति अगर उनका प्यार है तो इससे आप समझ सकते हैं ना। बाबा जी जा रहे हैं जहाँ पर भी हम जा रहे हैं और कितना प्यार है। और ये प्यार ऐसे हासिल नहीं होता, प्यार ऐसे हासिल नहीं होता भाई। इसके लिए अपने आप को ना खपाना पड़ता है। ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है, ये छोटी सेवा नहीं है। आप एक दिन करेंगे ना आपको पता चलेगा, ये छोटी सेवा नहीं, ये बहुत बड़ी सेवा है जो भाई कन्हैया आश्रम में हो रही है। बाबा गुरविंदर सिंह जी की देखरेख में बहुत काफ़ी स्टाफ इन्होंने रखा हुआ है और हेल्प करते हैं। और आप देख सकते हैं माताएं, बहनें, बुज़ुर्ग, बच्चे, मतलब यहाँ पर जो हैं इस आश्रम में रहते हैं दोस्तों। बाबा जी फिर कैसा, मतलब कब आपने सोचा कि ऐसा होना चाहिए या एक आश्रम ऐसा होना चाहिए? कुछ नहीं सोचा जी। हाँ। ये उस कुदरत की एक देन कह सकते हैं। एक औरत थी, वो मेरा सर्विस स्टेशन है सिरसा में मार्गदम रोड पे। अच्छा। तो 2010 में वो औरत मेरे सर्विस स्टेशन के आगे घूम रही थी। हाँ। 8-10 दिन वहीं घूमती रही। ठीक है। तो 2-4 साथी कहने लगे भी इसका कुछ करें। तो हमने काफ़ी ट्राई किया, हमें अपने इलाके में कोई आश्रम ऐसा मिला नहीं। तो बस उसी को देख के भी इनके लिए भी तो कोई घर होना चाहिए, जगह होनी चाहिए। तो उसी से ये बना। और ये हमारा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है। नमस्ते। नमस्ते। ये आप दिखा सकते हैं चाइल्ड केयर, ये जगह है। बच्चियाँ हैं, सभी दिखाएं। बच्चियाँ हैं ये बच्चियाँ, बेटियाँ। जैसे आपने नीचे देखा था बेटों का है वो। हाँ, वो ये बेटों बच्चियों का है। ये बच्चियों का है। तो आप बच्चियों के लिए आप देख सकते हैं, वो बच्चों का था जो आपने पहले देखा। ये बच्चियां हैं, आप देख सकते हैं, छोटी से लेकर बड़ी बच्ची तक, और जो मतलब किसी न किसी तरीके से नॉर्मल नहीं है शारीरिक तौर पर, लेकिन उनकी देख रेख और केयर की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे जो हैं वो होती है। तो ये सब भाई कन्हैया आश्रम में आप देख सकते हैं दोस्तों। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये सब। तो फिर मतलब आपने शुरुआत कर दी। ये क्या है? यहाँ इनके खाने के लिए, बैठ के खाने के लिए। ये भी खाने के लिए, बच्चों के खाने के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों। ये बच्चे जो हैं उनको प्रॉपर जो है सिटिंग अरेंजमेंट उनका है, मतलब खाने का यहाँ पे किया जाता है अलग अलग से। आपने एक दूसरी किचन देखा, एक यहाँ पर ये देखा आपने बैठकर खाने वाली व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की है। तो बाबा जी फिर आपने शुरुआत, मतलब इतना अब तो बहुत बड़ा आश्रम बन गया आपका, तो शुरुआत में मतलब कैसे किया यहाँ से? असल में जो संस्था की शुरुआत है वो 2005 में हुई। हाँ। 97 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ओके। तो उसमें मेरे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी। अच्छा। जिसके कारण पैरालाइज हो गया। अच्छा। तो लुधियाना डीएमसी में एक एनजीओ है दूध सेवा समिति के नाम से, मैं वहाँ 4 महीने एडमिट रहा। वो सारे मेडिकल कॉलेज में दूध, दातुन और ब्रेड की सेवा करती हैं। अच्छा। तो वहीं से एक तरह से प्रेरणा मिली, परमात्मा ने एक रास्ता दिखाया। ठीक है। भी कभी मेरा शरीर ठीक हुआ तो सिरसा में कभी ऐसी सेवा शुरू करेंगे। ठीक है। तो 2005 1 जनवरी से सिर्फ सिविल हॉस्पिटल में दूध से इस संस्था की शुरुआत हुई। और उसके बाद जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, उसके बाद एम्बुलेंस सर्विस शुरू हुई 2008 में। 2010 में एक पॉलिटेक्निकल गर्ल कॉलेज के पीछे आश्रम है, वो आज भी है। उसमें 90 के करीब जो बहनें हैं वो वहाँ रहती हैं। अच्छा। वो 2010 में बना, ये 2016 में बना। अच्छा।
और सिरसा के सेवा वाली जो जनता है, संगत कह सकते हैं, उनका सहयोग और उस अकाल पुरख की परमात्मा की मेहर से कभी कोई दिक्कत नहीं आई। क्या बात है। और ये सभी बच्चे हैं ना जी, बड़े अच्छे मतलब मन से यहाँ रह रहे हैं। क्या बात है। वो तो पता ही लग रहा है, इनके चेहरों से पता लग रहा है दोस्तों। और कोई भी काम जो है ना, ये देखो आपको ये नमस्ते कर रही है, कितनी मुश्किल है इसकी नमस्ते। लेकिन अगर आप हौसला करके निकलते हैं और जज्बा आपके अंदर है तो कोई भी काम जो है ना शालू, बड़ा नहीं रहता, शालू सत श्री अकाल वो हो जाता है, जैसा ये बाबा जी देखो ने करके दिखा दिया। ये आप शालू सत श्री अकाल कर दो अंकल ਨੂੰ। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। आप देख सकते हैं बच्चों को, तो ये सारी चीजें तो उन लोगों का भी बहुत बहुत थैंक्स हम करते हैं जिन्होंने सहयोग किया भाई कन्हैया आश्रम को, चाहे कैसे भी किया। तो सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तो सिरसा के लोगों का भी बहुत बहुत थैंक्स है दोस्तों, सिरसा की जनता का बहुत बहुत थैंक्स है जो यहाँ पे आते हैं, सेवा करते हैं, कुछ भी दान करके जाते हैं, मतलब उनका भी बहुत बहुत थैंक्स हमारी ओर से, बाबा जी की ओर से हैं। और दोस्तों जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था ना कि अगर आप स्वस्थ इंसान हैं और भगवान ने आपको नॉर्मल बनाया है तो उस भगवान का शुक्राना कीजिए, ठीक है, कि आप ज़िंदगी बहुत अपने तरीके से जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। और एक आप इन लोगों को देख सकते हैं, है ना, कि शारीरिक तौर पर ठीक नहीं, लेकिन यहाँ पर रहना आश्रम में, लेकिन उसको ठीक तरीके से रखना। और ये पढ़ाई हो रही है, ये बच्चों की पढ़ाई हो रही है। गुड मॉर्निंग, वो सॉरी गुड आफ्टरनून है। बैठो बैठो। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कर रहे हैं? कौन पढ़ा रहा है आपको? मैम का नाम क्या है? क्या बात है, गुड आफ्टरनून। तो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। अच्छा इंसान बनना है पढ़ लिख के। तो ये बच्चियां पढ़ रही हैं, और ये एक हॉल, ये बच्चों का हॉस्टल है हमारा। अच्छा हॉस्टल। हाँ, ये एक अगली बार जब भी आप आएंगे हाँ। तो आपको दिखाएंगे। एक यहाँ से 1 किलोमीटर आगे ठीक है। एक स्कूल है ट्रस्ट का, आपने बनाया उसका स्कूल के अंदर 200 बच्चे हैं, और उनको ट्रांसपोर्टेशन से लेके कॉपी पेन पेंसिल वर्दी सब कुछ स्कूल की तरफ से है, फ्री। ओके, क्योंकि सेवा है, सेवा का कोई मोल थोड़ा, पैसे थोड़ा लेने हैं। क्या बात है। तो वो बच्चे, जो बच्चे 30 के करीब बच्चे हैं, हाँ। जो ट्रांसपोर्टेशन से हमारी से दूर है, हाँ। कोई रानिया से है, कोई ऐलनाबाद से है, ठीक है। हम उस स्कूल में उन्हीं बच्चों को लेते हैं जिनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। ओके। तो उनमें से ये बच्चियां कुछ हैं, ये बच्चियां हैं, नीचे बेटे हैं, हाँ। इनका फिर हॉस्टल यहाँ बनाना पड़ा, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन से दूर थे। जैसे रानिया से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती, ऐलनाबाद से नहीं हो सकती, ठीक है, तो उनको यहाँ रखा तो गया। उनको यहाँ रखा गया। ठीक है। ये नॉर्मल बच्चे हैं, ये सुबह स्कूल जाते हैं, अच्छा। और 2 बजे यहाँ आ जाते हैं। ये आते हैं। तो और 3 बजे इनकी ट्यूशन है, 3 से 5। ओके। 5 बजे के बाद यहीं इन्होंने, ये टीवी लगा हुआ है, यहीं सोना है, यहीं खाना पीना। इनके लिए किचन तक ऊपर अलग से है, आप देख सकते हैं भाई, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में इनको परांठे वगैरह चाहिए, जो सबके लिए 400 लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ। वो तो खिचड़ी बनेगी, चावल बनेंगे, हाँ। लेकिन इनके लिए, बच्चों के लिए, इन्होंने स्कूल जाना है तो अपना ब्रेकफास्ट इनका अलग अलग होता है। उसी तरीके से इधर भी इनके लिए डाइनिंग टेबल है। क्या बात है। मतलब जो बच्चे जिनके माँ बाप मतलब नहीं पढ़ा सकते, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, उनको यहाँ पे अच्छी शिक्षा के लिए एक स्कूल खोला गया है दोस्तों, और वो भी फ्री, सब कुछ फ्री, उनका ट्रांसपोर्टेशन से लेकर पढ़ाई, एवरीथिंग जो फ्री। और जो बच्चे दूर से मतलब नहीं आ सकते, उनको यहीं रखा जाता है, हॉस्टल बनाया गया ये, और सब कुछ खाना पीना, उनकी ट्यूशन तक आपने देखा, अभी ट्यूशन भी पढ़ाई जाती है शाम को। तो ये काम आसान नहीं है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप बाबा जी।
बहुत बड़ा काम। मैं इसमें ना जी जी एक लाइन ऐड करूंगा, जी बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा सेवा नहीं है, जी। मैं तो ये कहता हूँ भी ये धर्म है। यस। आप किसी भी धर्म को पढ़ोगे ना, किसी भी को, हाँ रूल अलग अलग हो सकते हैं। हाँ जैसे सिखों में है बाल बढ़ाने हैं, दाढ़ी रखनी है, मुसलमान है मूंछ नहीं रखनी, ये एक बाहरी बातें हैं। अगर इन चारों में अगर कोई कॉमन चीज ढूंढोगे ना जी, हाँ। तो इंसानियत की सेवा। इंसानियत की सेवा। मुसलमान भी ज़कात निकालने को कहते हैं, हाँ हिंदू धर्मार्थ निकालने के लिए, सिख दसवंध के लिए कहते हैं। हाँ। यस यस। तो इन्हीं के लिए है ना वो, इन्हीं के लिए दोस्त। समाज के कमजोर तबके के लिए हाँ। हर धर्म ने नियम बनाया अपना। तो जो सब में कॉमन है, असली धर्म तो वो हुआ ना जी। वो हुआ। तो आपने सुना, हमने भी शुरुआत यहीं से की कि मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है दोस्तों, सबसे बड़ी सेवा जो मानवता की सेवा है चलो बाय। वो कर रहे हैं। आप पहुंचेंगे, आप अपने बच्चों से मिलेंगे, ठीक है, पक्का मिलेंगे। बाय बाय। तो इनके चेहरे पे रौनक और खुशी देख लीजिएगा, और ये सब ऐसे नहीं आ जाती। अगर इनको यहाँ ठीक तरीके से मतलब सेवा की जाती ना इनकी, तभी आती है ये चेहरे पे रौनक। अदरवाइज तो हम कई बार देखते हैं जब कोई संभालने वाला नहीं होता ऐसे लोगों को, तो फिर इनकी ज़िंदगी कैसी हो जाती है, ये चीज़ भी आपको पता है दोस्तों, है ना। लेकिन अगर कोई संभालने वाला मिल जाए बाबा जी जैसा, बाबा गुरविंदर जी सिंह जैसा, तो फिर इनकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाती है, काफ़ी आसान हो जाती है। तो ये आपने देखा पूरा भाई कन्हैया जी आश्रम सिरसा। तो दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा इसके बारे में, ठीक है, कि ये आज की जो एक रियल स्टोरी है, इसके बारे में आप लोगों का कहना क्या है, ज़रूर बताइएगा मुझे। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और वीडियो को शेयर करेंगे तो बहुत कई लोगों का भला हो सकता है, बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है कि अगर कोई ऐसा इंसान आपको कहीं दिखाई देता है या कोई है, तो वो इस आश्रम में उसको लाया जा सकता है, आ सकता है, और उसकी ज़िंदगी थोड़ी आसान जो है वो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलेंगे आपके साथ, लेकिन आप जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और फिर मिलेंगे। ये प्यार, ये प्यार, तू ले गए जी भी इसके अच्छा ये प्यार। लेकिन मुझे भी अच्छा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੇਲੀ ਆ। अच्छा ਆ ਨਹਿਰ ਤੇ अच्छा, ਜਵਾਨੇ ਦੇ नहाते थे। ਗੁਰਜਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, हाँ यस यस, ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਛਾਲਾਂ, हाँ ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਛਾਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਢੀ ਆ ਨਾ, हाँ जी, ਉਧਰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, हाँ। ਉਧਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਪੀ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। माल कौन सा? ਮਾਲ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਂਗ वो नहीं, वो नहीं, ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵਾਂਗ वो नहीं लेना। ਨਾ ਨਾ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बाबा जी सेवा कर रहे हैं ना आपकी, अच्छी सेवा हो रही ना। हाँ जी। हाँ, अच्छे बन के रहना है, ठीक है। यस यस, हाँ ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो आप थोड़ी सेवा कह सकते हैं ना, कि बहुत से लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से कोई ना कोई कमी रह गई, तो अगर आप उनको यहाँ छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फिर मिलते हैं अगले मसले स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।